नमस्कार। कभी सोचा है कि सब्जी मंडी में कीमतों का मीटर इतनी तेजी से ऊपर नीचे क्यों होता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। चलिए इस सफर में गोता लगाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबकी रसोई से जुड़ा है। एक दिन टमाटर एक दाम पर मिलता है और अगले ही दिन मानो सोना बन जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। और यहीं पर पूरी कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। क्या ये पता है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक देश है? जी हाँ, दूसरा। ये बात पूरी समस्या को एक विरोधाभास बना देती है। भाई, अगर हम इतना उगाते हैं तो फिर कीमतें इतनी अस्थिर क्यों हैं? तो इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें सब्जी के पूरे सफर को देखना होगा, मतलब खेत से लेकर हमारी रसोई तक। आइए इस यात्रा के हर पड़ाव को जरा बारीकी से देखते हैं। तो इस कहानी के हमारे मुख्य पात्र हैं गोभी, टमाटर और बैगन। ये वो सब्जियां हैं जो लगभग हर भारतीय घर में रोज इस्तेमाल होती हैं। इन्हीं के सफर से हम पूरी कहानी को समझेंगे। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है खेत से, जहां किसान पहली चुनौतियों का सामना करता है। असल में समस्या की जड़ें यहीं से पनपना शुरू होती हैं, जो आगे चलकर बहुत बड़ी हो जाती हैं। देखिए, समस्या सिर्फ मौसम की नहीं है। मिसाल के तौर पर झारखंड जैसे इलाकों को लें, वहाँ किसानों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहाँ की मिट्टी थोड़ी एसिडिक है, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें पौधों को जरूरी पोषण आसानी से नहीं मिलता। ऊपर से बैंगन जैसी फसलों में कीड़े लगने का खतरा, पानी की कमी और जरूरी पोषक तत्वों की कमी भी है। ये सभी चीजें मिलकर पैदावार को शुरुआत में ही कम कर देती हैं। ये बात किसानों की आर्थिक चुनौतियों को बिल्कुल साफ-साफ बताती है। सब्जी के खेत से बाहर निकलने से पहले ही किसान कम मुनाफे, बढ़ती लागत और फसल कटाई के बाद होने वाले भारी नुकसान जैसी बड़ी मुश्किलों से जूझ रहा होता है। चलिए अब सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। खेत से बाजार तक का रास्ता सीधा नहीं है। ये बिचौलियों और कई तरह की अड़चनों से भरा है, जिसे हम उलझा हुआ मध्य भाग कह सकते हैं। जरा इस पारंपरिक सप्लाई चेन को देखिए। किसान से हम तक सब्जी पहुंचने के लिए कम से कम 5 बिचौलियों से गुजरती है। हर पड़ाव पर सब्जी की कीमत तो बढ़ती ही है, साथ ही उसके खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ये वाकई एक बहुत लंबी और जोखिम भरी प्रक्रिया है। इसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कहते हैं और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। भारत में पैदा होने वाले लगभग 50% फल और सब्जियां हम तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती हैं। सोचिए, ये सप्लाई में कमी का कितना बड़ा कारण है। और जानते हैं, ताज़ा उपज औसतन कितनी दूरी तय करती है? लगभग 2400 किलोमीटर। इतनी लंबी यात्रा का मतलब है ज्यादा लागत, ज्यादा समय और रास्ते में नुकसान का ज्यादा खतरा। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जब सप्लाई की चेन इतनी नाजुक हो, तो सप्लाई में जरा सा भी बदलाव, चाहे वो खराब मौसम के कारण हो या किसी ट्रांसपोर्ट हड़ताल की वजह से, कीमतों में एक बड़ा तूफान ला सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका कोई बेहतर तरीका है? जी हाँ, अब हम एक आधुनिक विकल्प को देखेंगे जो इन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहा है। यह है संगठित रिटेल का सप्लाई चेन मॉडल। ये पारंपरिक मॉडल के बिल्कुल उलट है। यहाँ खेत से स्टोर तक का रास्ता बहुत छोटा और व्यवस्थित होता है, जिसमें बिचौलिए न के बराबर होते हैं। यहाँ दोनों मॉडलों में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। जहाँ पारंपरिक सिस्टम बिचौलियों, बर्बादी और अस्थिरता से भरा है, वहीं संगठित रिटेल सीधी सोर्सिंग, किसानों को स्थिर भुगतान और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है। कोल्ड चेन मतलब एक ऐसा सिस्टम जो सब्जियों को खेत से स्टोर तक ठंडा रखता है, जिससे वो ताज़ा बनी रहती हैं। ये चार्ट दिखाता है कि बैंगन, टमाटर, पत्ता गोभी और फूल गोभी जैसी बस कुछ ही सब्जियां हमारे कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ इन कुछ सब्जियों की सप्लाई चेन को सुधार लें, तो इसका पूरे बाजार पर एक बहुत बड़ा और अच्छा असर पड़ सकता है। अच्छी खबर ये है कि समाधानों पर काम हो रहा है। सरकार कोल्ड स्टोरेज के लिए सब्सिडी दे रही है और रिलायंस फ्रेश जैसी कंपनियां सीधे किसानों से खरीदकर एक बेहतर नेटवर्क बना रही हैं। साथ ही कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जो सब्जियों से जैम या सॉस जैसे उत्पाद बनाकर उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं और बर्बादी को कम करते हैं। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
आखिर में मुख्य बात यह है कि असली समस्या उत्पादन की मात्रा में नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से हम तक पहुंचाने में है। हमें सिर्फ ज्यादा उगाने पर ही नहीं, बल्कि उसे कुशलतापूर्वक और सही समय पर उपभोक्ता तक पहुंचाने पर भी ध्यान देना होगा। और अंत में एक बहुत बड़ा सवाल, जैसे जैसे देश की आय बढ़ रही है और खाने की आदतें बदल रही हैं, क्या हमारी सप्लाई चेन इस बढ़ती और बदलती मांग को पूरा करने के लिए तैयार है? ये सवाल भविष्य में हमारी खाद्य सुरक्षा और हमारी जेब दोनों पर गहरा असर डालेगा।